हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 है। ठीक है, आज हम इसमें जो वीडियो आपको पहले दिया गया था चैप्टर नंबर 6 से, उससे आगे के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि तिलाड़ी कांड, जो तिलाड़ी कांड है का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तिलाड़ी कांड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका रवाई कांड। ठीक है, रवाई कांड आपको पता होना चाहिए कि 30 मई 1930 को ये हुआ था। ठीक है, जिसकी तुलना जो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, ठीक है, उससे भी की जाती है। ये रवाई कांड एक तरीके से मैं कहूँगा इसको, तो ये तो हत्याकांड ही था, जो सोची समझी चाल थी। ठीक है, तो तिलाड़ी कांड को ही जो है रवाई कांड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कब घटित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चिपको आंदोलन कब घटित हुआ, तो ये हुआ दोस्तों 1974 में। और ये गोरा देवी जो थी रेणी गांव चमोली की, उनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आ ही गया है, गोरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है। तो यह है दोस्तों चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से गोरा देवी का संबंध है। ठीक है, मतलब चिपको आंदोलन, और पेड़ों से चिपक जाया करते थे जब कोई पेड़ काटने के लिए आते थे। ठीक है, तो सॉरी, तो जिसकी वजह से ये चिपको आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हो गया, और ये पूरे भारत में जो है ये आंदोलन प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और इनको प्रसिद्ध करने का जो सबसे बड़ा जो हाथ था, कि ये जो चिपको आंदोलन है ये पूरे भारत में ये फेमस हुआ। ये सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी, इनके द्वारा इसको पूरे, मतलब कहूँगा कि पूरे विश्व में इसको फेमस किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया। तो ये दिया दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, और इनकी अभी पिछले साल इनकी मृत्यु भी हो गई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। डोंगी पैंतोली आंदोलन जो है किस वृक्ष से संबंधित था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन आप, मैं बताऊं आपको, ये क्वेश्चन आयोग ने भी पूछा जा चुका है। आयोग से मेरा मतलब होता है UKSSC या UKPSC, इन दोनों ने ही इस क्वेश्चन को पूछा है कि डोंगी पैंतोली आंदोलन जो है वो किस वृक्ष से संबंधित है। तो ये है दोस्तों बांज वृक्ष से ये संबंधित है। पानी राखो आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सच्चिदानंद भारती। सच्चिदानंद भारती जी की ही प्रेरणा से पानी राखो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो यह है दोस्तों सच्चिदानंद भारती, इन्होंने ही जो है दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत कब की गई और कहाँ की गई। ठीक है, तो ये है 1994 टिहरी, टिहरी में जो है इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छपटो झीनो सॉरी छप झपटो छीनो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया दोस्तों 1998 में। ठीक है, 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैती आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको दोस्तों याद होना चाहिए। मैती आंदोलन जो है ये है आपका कल्याण सिंह रावत। ठीक है, 1996 में ये इसकी शुरुआत की गई थी कल्याण सिंह रावत के द्वारा। मैती आंदोलन बहुत ही ये जो है फेमस है, ये गढ़वाल क्षेत्र में ये ज़्यादा है। और जो है इसमें होता क्या है कि विवाह के टाइम पे, ठीक है, जब विवाह के टाइम पे जब लड़की जो अपने जो लड़की के मायके वाले होते हैं, मतलब लड़की के माता पिता, उनके द्वारा एक लड़की के द्वारा एक वृक्ष लगाया जाता है जिसकी देखभाल लड़की के अभिभावकों को करनी होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आंदोलन है, काफ़ी फेमस आंदोलन है। ठीक है, और काफ़ी ये जो मैती है, ये मैती जो जो कार्यक्रम है, ठीक है, ये तो मैती कार्यक्रम, अब तो जो वहाँ के जो शादी के जो कार्ड होते हैं ना, उसमें भी इसको छापा जाता है। ठीक है, और एक विशेष कार्यक्रम इसके लिए रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
मैती आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1996 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। उत्तराखंड में मिश्रित वन खेती मॉडल किसने प्रारंभ करी? तो ये प्रारंभ करी दोस्तों जगत सिंह चौधरी। ठीक है, जगत सिंह चौधरी ने ये स्टार्ट करी थी और इनको जंगली उपनाम से भी जाना जाता है। जगत सिंह चौधरी को आर्यभट्ट सम्मान कब प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया दोस्तों 2006 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृक्ष मानव उपनाम से कौन जाना जाता है? वृक्ष मानव उपनाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाते हैं दोस्तों विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जो है वृक्ष मानव उपनाम से जाना जाता है। राज्य में प्रथम वन पंचायत का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, 1931 में प्रथम वन पंचायत गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनीकरण में वृद्धि करने एवं सुरक्षा करने हेतु इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये किया गया दोस्तों 2008 और 9 में। ठीक है, दूधातोली लोक विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके ऑप्शन है आपके सामने, तो बताइए दूधातोली लोक विकास संस्थान कहाँ है? तो ये है दोस्तों पौड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने का काम किसने किया? ठीक है, चिपको आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने का काम किया दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, उपयुक्त दोनों। मतलब कहने की बात यह है कि उपयुक्त दोनों ने ही, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन दोनों ने ही मिलकर जो है चिपको आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये है आपका दोस्तों देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी? ठीक है दोस्तों, ये वन्य जीव विहार है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, वन्य जीव विहार है। तो वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राज्य में कुल है दोस्तों आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1936 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रारंभिक नाम क्या था? मतलब जब 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी तब इसका नाम क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। तो सर इसका नाम था सर हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सर से हेली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जो है 1957 में, ठीक है 1957 में जो है इसका नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले सर हेली राष्ट्रीय उद्यान था, उसके बाद जो है इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, लेकिन फाइनली 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया और कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, तब से अब तक ये जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम था? ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम ही रामगंगा नेशनल पार्क था। वो इसलिए रामगंगा इसलिए रखा गया है क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके बीच में से रामगंगा नदी बहती है, जिसकी वजह से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था, लेकिन वो भी चेंज कर दिया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिकाला जो है रामनगर के पास। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आयोग पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क को बाघ संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1973 में इसको बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस पार्क में आते हैं? ठीक है, तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है किस पार्क में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा आते हैं दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद आते हैं दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, और उसके बाद आते हैं फूलों की घाटी में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आप इतना याद मत रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि सबसे ज़्यादा पर्यटक किस नेशनल पार्क में आते हैं, बस वही बहुत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है?
तो दोस्तों वो है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क की जो क्षेत्रफल है वो 2390 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये है। और इसके बाद जो है आपका राजाजी नेशनल पार्क जो है उसका है दोस्तों 820। कार्बेट नेशनल पार्क का जो है वो है आपका 520। गंगोत्री का 2390, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये आपको याद होने चाहिए, और इसके लिए मैंने एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है जिससे आपको क्षेत्रफल के आधार पर जो है ये जो नेशनल पार्क है वो याद हो जाएंगे। वो चैनल पे वो वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। गोविंद नेशनल पार्क स्थित है, तो ये है दोस्तों उत्तरकाशी में, ठीक है, सीधा आंसर। राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा को दोस्तों ये होगा आपका फूलों की घाटी, जिसका जो है क्षेत्रफल है वो 87.50 वर्ग किमी, मतलब सबसे छोटा चमोली में स्थित है, ठीक है। अगला है गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? ये भी आ गया 2390 वर्ग किमी। फूलों की घाटी की 1931 में खोज करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, फूलों की घाटी की 1931 में खोज करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है दोस्तों फ्रैंक स्माइथ को, ठीक है। और ये क्या है 1931 और फ्रैंक स्माइथ, ये दोनों आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। राज्य का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? अब इसमें सबसे पुराने से मतलब है कि किस किस नेशनल पार्क की, जिस नेशनल पार्क की स्थापना सबसे पहले हुई, ठीक है, वही सबसे पुराना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा? कार्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे पुराना नेशनल पार्क हो गया। अगला देखेंगे, राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे पुराना वन्यजीव विहार, इसमें भी वही है कि जिस वन्यजीव विहार की स्थापना सबसे पहले हुई वही आपका सबसे पुराना वन्यजीव विहार हो गया। तो ये हो गया दोस्तों गोविंद वन्यजीव विहार, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। मैं आपको इनके ईयर भी बता देता हूँ कि ये किस किस ईयर में हुए थे। तो गोविंद वन्यजीव विहार जो है दोस्तों 1955 में, ठीक है। केदार वन्यजीव विहार 1972 में। सोना नदी वन्य जीव विहार ये 1987 में। और अस्कोट वन्य जीव विहार तो ये हुआ था दोस्तों 1986 में, ठीक है। तो ये इनकी स्थापना वर्ष है, इनके अनुसार आप पता लगा सकते हैं कि सबसे पुराना कौन सा है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये है दोस्तों केदार वन्य जीव विहार, जिसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किमी है, ठीक है। चमोली के अंतर्गत ये आता है। नंदौर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? नंदौर वन्यजीव विहार दोस्तों आपसे पूछ रहा है नंदौर वन्यजीव विहार, तो ये है दोस्तों नैनीताल चंपावत दोनों में, मतलब ये दोनों में ही है, नैनीताल में भी चंपावत में, कुछ भाग इसका नैनीताल में, कुछ भाग इसका चंपावत में पड़ता है। झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में ये स्थित है। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चमोली, क्योंकि नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली में ही है, तो ये भी चमोली में ही होगा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ठीक है दोस्तों, नंदा देवी और फूलों की घाटी इन दोनों को ही जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था अलग अलग वर्ष में, ठीक है। तो नंदा देवी को तो किया गया था 1988 में, और फूलों की घाटी को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया 2005 में, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे, 1988 में जो है नंदा देवी को, और फूलों की घाटी को 2005 में। अगला क्वेश्चन है, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो महरूड़ी जो जगह है, ठीक है, महरूड़ी जगह कहाँ है? तो ये पड़ती है दोस्तों बागेश्वर में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, कुछ लोग इसको पिथौरागढ़ भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं इसको पिथौरागढ़ भी लिखा है, लेकिन ये पिथौरागढ़ में नहीं, बागेश्वर में पड़ता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 में, ठीक है। महरूड़ी की स्थापना की गई थी 1977 में, और ये पड़ता है आपका बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है?
कांचुला खर्क, ठीक है, तो ये है दोस्तों चमोली में, ये की गई थी 1980 में, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। नहीं नहीं 1980 नहीं, सॉरी 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, ठीक है। मतलब ये कांचुला खर्क जो है चमोली में एक जगह का नाम है जहाँ पर कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। तो उसको पूरा पढ़ते हैं, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र चमोली 1982 में। अगला क्वेश्चन है टाइगर वॉच योजना कब शुरुआत की गई थी टाइगर वॉच योजना की, तो ये की गई थी दोस्तों 1991-92 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, दो ही हैं बस, लास्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, तो ये की गई है दोस्तों नैनीताल में, ठीक है। और ये इसकी स्थापना की गई है 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना की गई है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए? बिनसर, मसूरी, नंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जो है इनके जो क्षेत्रफल है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिनसर का है 47 वर्ग किमी, मसूरी का है 10 वर्ग किमी और नंदौर का है 269 वर्ग किमी, ठीक है। तो आप इसको देख के लगा सकते हैं कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, तो वह है आपका मसूरी वन्य जीव विहार, सबसे छोटा वन्य जीव विहार उत्तराखंड का, और ये कहाँ है आपका? देहरादून में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 45 क्वेश्चन, ठीक है, और लमसम 40 क्वेश्चन पिछले वीडियो में थे, तो 40 और 45 जो मिलाकर हो गए 85 क्वेश्चन, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन हमने बनाए हैं चैप्टर नंबर 6 परीक्षा वाणी से, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूँ कि ये जो 85 क्वेश्चन है ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे चैप्टर नंबर 6 को याद करने में। देखिए दोस्तों पूरा चैप्टर तो नहीं बनाया जा सकता है कि क्वेश्चन को, लेकिन ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे जो है इस चैप्टर को लर्न करने में। कुछ जो है आपको अपने आप भी इस चैप्टर को देख कर याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा प्रयास आपको इस चैप्टर को याद करवाने के लिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, कोई कमी हो तो बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और इस फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे मतलब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर को भी हम इसी तरीके से आपके सामने रखेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।